सभी को नमस्कार। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। हम अपने कामों को लेके जो भी हम काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसकी टेंशन लेने लगते हैं, कि ओवरबर्डन कर लेते हैं खुद को कि दिमाग में हर टाइम बस वही चल रहा है। तो इस चक्कर में थोड़े टाइम तक तो चलता रहता है, नहीं पता चलता, शरीर है कुछ टाइम तक झेल लेता है उस चीज़ को। फिर थोड़े टाइम बाद अगर आप कंटिन्यूअसली किसी टेंशन में रह रहे हैं, थोड़े टाइम बाद शरीर आपको बताने लगता है। किस रूप में? बीमारियों के रूप में। मुझसे क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों के अंदर-अंदर कुछ पेशेंट्स के से बात हुई, थायराइड और शुगर के पेशेंट से। तो वो दोनों के बारे में ही जाना तो उन्हें थी अपने कामों को लेके टेंस रहते थे। टेंशन या तो कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या अपने कामों की वजह से कि जी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। टेंशन में थे, वो जिनको ये बीमारियाँ थी। तो एक आदमी काम करता है फैमिली में। अब वो इतनी ज़्यादा उस काम के पीछे टेंशन लेके और उनको ये बीमारियाँ हो जाती हैं, शुगर या थायराइड। तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो फिर वो सारी फैमिली उस एक आदमी का ध्यान रखती है और वो सारी उम्र इन चीज़ों से उबर नहीं पाता। बीमारियों के साथ ही वो फिर भी काम करता चला जाता है और उसका सभी ध्यान भी रखते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, दवाइयाँ बढ़ती रहती हैं धीरे-धीरे और सारी उम्र बीत जाती है, ना तो वो दवाइयाँ छूटने का तो छोड़ो, उतनी भी नहीं रहती, वो बढ़ती चली जाती हैं। थायराइड की भी डोज़ेज़ बढ़ती रहेंगी, शुगर वाले का भी इंसुलिन का बार-बार दिन में 2 बार फिर 3 बार भी लेना पड़ सकता है। वो इंजेक्शन पे, टैबलेट्स पे इन्हीं के सहारे चलेंगे और बढ़ती चली जाएँगी। और फिर प्रॉब्लम भी यही नहीं, उसके साथ-साथ और जुड़ती चली जाएँगी, बीमारियाँ बढ़ती रहती हैं। तो सॉल्यूशन तो नहीं हुआ क्योंकि हमें कारण ही नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से हुई, ये चीज़ शुरू कैसे हुई, उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले है कि दिमाग को थोड़ा-सा रिलैक्स करना ही चाहिए। हम बिल्कुल छोड़ देते हैं कि जी नहीं, मैं तो ये तो काम करना ही पड़ेगा। पर जब ठीक ही नहीं है तो मन से भी काम नहीं कर पाते हैं हम, है ना? बीमारी के साथ तो कितना खुश रह ही नहीं सकता कोई भी, दुखी ही रहेगा जब शरीर ही ठीक नहीं है तो रो-रो के ही काम करते हैं फिर। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर इन बीमारियों से बच के रहना चाहते हैं और हो गई हैं अगर बीमारियाँ तो उनको ठीक करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है सबसे पहले अपने दिमाग को रिलैक्स करना। 1-2 टाइम की नहीं तो 1 टाइम का तो अपनी एक्सरसाइज़ का रूटीन ज़रूर बनाइए। अकेले में बैठिए खुद के साथ, लंबी-लंबी गहरी साँसें लीजिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए। तो इन चीज़ों से आपका जैसे ही दिमाग रिलैक्स होगा, खान खाना-पीना सब बाहर का बंद कर दीजिए, रात को देर रात तक मत खाइए, शाम को 6 से 7 बजे तक अपना खाना-पीना ओवर, बस उसके बाद नहीं। उसके बाद कुछ मत खाओ, दिन में खा लो 2-3 बार जितनी बार आप खाते हो। बाहर का कुछ मत खाओ, डिब्बा बंद कोई फूड मत खाओ और ज़्यादा फ्राइड वगैरह मत खाओ। अगर थायराइड है, थायराइड में सोजिश आ जाती है, तो इसमें मैंने देखा है कि कचनार की जो छाल होती है ना, कचनार की छाल को अगर पानी में उबाल के उसका काढ़ा बना के अगर वो पिया जाए या फिर कचनार की आयुर्वेदिक टैबलेट भी आती होंगी, तो वो भी छाल ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो अगर काढ़ा बना के पिया जाए उबाल-उबाल के, तो वो ठीक होने लगती है। जो थायराइड से सोजिश जो आ जाती है ना, मोटे-मोटे हो जाते हैं ना थायराइड में, तो वो जो सोजिश आ जाती है ना, तो वो उसको कम करने में बहुत मदद करती है। ये कोई भी काढ़े टाइप होते हैं ना, जैसे गिलोय का, तो किसी ने किया तो मैंने सुना कि उनका जी अस्थमा, एलर्जी ये चीज़ें ठीक हो गई। उन्होंने क्या किया 3-4 महीने से वो अपना गिलोय का काढ़ा बना के,
गिलोय की स्टिक ली छोटी-सी डंडी, तो इस टाइप के और वो पानी में उबाली और उसका काढ़ा बना के जब पानी आधा रह जाए तो छान के उसको ठंडा करके उसको पी लिया। इस तरह के काढ़े वगैरह कोई भी पत्ते जो आप घर पे उगा लेते हैं, तुलसी है ये शुगर वाले तो ये यूज़ कर सकते हैं, कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता चबा के खा सकते हैं, आप ये खा सकते हो, तुलसी का काढ़ा बना के पी सकते हो सर्दियों में। अभी कम मात्रा में लें, जैसे 1-2 पत्ते उबाल के पी लिए। अ कड़ी पत्ता है, तो जो भी हरे पत्ते हैं ना, उनके काढ़े बना के, उनके जूस बना के, ये अगर पीना शुरू कर देंगे ना, तो बहुत सारी बीमारियाँ तो तभी से आपकी कम होनी शुरू हो जाएँगी। और एक्सरसाइज़ का रूटीन बना लिया और इन पे प्राकृतिक चीज़ों पे अगर आ गए, नेचुरल चीज़ें, लाइव फूड, जीवंत, जिसमें जान है, वो जो पैकेट में बंद है ना, तो वो इसलिए लंबा चल जाता है, 6 महीने चल गया जी, साल-साल भर की डेट होती है, एक्सपायरी डेट देखते होंगे ना आप? तो 1 साल बाद तक, बेस्ट बिफोर 6 महीने की डेट है, 3 महीने की है या साल भर की है, 2-2 साल की है, ऐसी डेटें हैं और वो खाने की चीज़ें। तो मतलब ज़िंदा चीज़ कोई रह सकती है क्या डिब्बों में? ऐसे ठीक-ठाक जो आपको ठीक मिल जाए, खराब नहीं हुई, फंगस नहीं लगी उसपे। तो ज़िंदा चीज़ तो ऐसे नहीं रह सकती ना। कोई भी लाइव चीज़ है, अगर वो उसमें जीवन है, अगर उसको बंद कर दिया, किसी पैकेट में बंद कर दिया, जहाँ पे एयर नहीं आ जा रही है, तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मर जाएगी। तो इसका मतलब अगर वो उस डिब्बे के अंदर ठीक-ठाक आपको मिल गया है 1 साल तक, इसका मतलब उसमें जान नहीं थी। उसमें जान नहीं थी, वो पहले ही मरा हुआ है, वो आपको क्या देगा? वो खाने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो जिसको भी कोई भी दिक्कत हो जाए, तो ये डिब्बा बंद, ये तो पहले ही अगर नहीं खाए जाएँ, तो बहुत सारी दिक्कतों से हम बच जाते हैं, नहीं होती हैं। तो ये उनकी तो ज़िम्मेदारी बनती है, जिनको कोई भी दिक्कत होगी है, तो ये तो फ़ौरन बंद कर देनी चाहिए। डिब्बा बंद जो भी फूड आता है किसी भी तरह का, तो वो तो नहीं खाना चाहिए। तो वो अगर बंद कर देंगे और नेचुरल चीज़ों पे आ जाएँगे, जो जल्दी जिनका डाइजेशन हो जाए, देर रात तक नहीं खाएँगे, तो चीज़ें ठीक होने लगती हैं, रिकवर करने लगती है बॉडी हमारी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा लेंगे, परेशान भी नहीं होंगे और आराम से काम भी कर पाएँगे। परिवार को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप खुश रह के सारी उम्र तक बहुत अच्छे से काम कर पाएँगे और खुद भी बीमारियाँ जब पीछे नहीं पड़ेंगी तो खुद भी खुश रह पाएँगे। एन्जॉय कर पाएँगे सही मायनों में अपनी लाइफ़ को। तो ढेरों शुभकामनाएँ आपकी एक हेल्दी और नेचुरल लाइफ़ के लिए। नमस्कार।